शादी कब कर रहे भाई? इन मिहिर एंड मन्नू वर्कआउट। रियल नेम भाभी ये रही, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। पीपी साइज गर्लफ्रेंड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की हमारी यूट्यूब की वीडियो होने वाली है Q&A विद शादमान शेरी। तो चलिए अपना हम टाइम वेस्ट ना करके वर्कआउट शुरू करते हैं। Q&A शुरू करते हैं। हर बार वर्कआउट बोलते हैं ना, तो Q&A शुरू करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं, मतलब जॉन जॉन से मेरे को आंसर देना था। तो मैं शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। वीडियो देखना पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और हम लोग बात कम करते हैं। अब मैंने ये डिसाइड किया है, मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के साथ ओपन अप होना शुरू होऊंगा, मतलब अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी दिखाना शुरू करूंगा, जो कि मैं नहीं दिखाता था। तो क्वेश्चंस करते हैं हम अपने शुरू। मैंने इसको सिस्टम से नहीं लगाया है कि लाइक कौन सा क्वेश्चन पहले आना चाहिए, कौन सा वो। ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, हाथों हाथ में वही बताता चलूंगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रियल नेम? मेरा रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है शैडमैन शेडी। ये मेरा रियल नेम ही है। शेडी इज अ मेड अप नेम, शैडमैन इज माय रियल नेम, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में सब देंगे। इसका मतलब होता है, दो मतलब निकलते हैं इसके। एक मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, स्माइल, दूसरों को खुश रखने वाला, काइंड ऑफ अ बेसिक मीनिंग। जो अब न्यू मॉडर्न मीनिंग है शेडमैन, मतलब अगर इसको प्रोनाउंस शेडमैन की तरीके से करे तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डार्क और दूसरों को शेड में रखने वाला, फॉर एग्जाम्पल। और शेडी का मतलब होता है जो कि खुद धूप में खड़े होकर दूसरों को शेड से, लाइक अ ट्री। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाउ मच प्रोटीन डू यू कंज्यूम इन अ डे? वैसे तो मेरा गोल रहता है प्रोटीन कंज्यूम करने का अप्रॉक्स 150 ग्राम, 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पर मुझे ऐसा लगता है मेरी जो डाइट है उसके हिसाब से वो एक्सीड ही हो जाता है प्रोटीन, क्योंकि मेरे घर में दोनों टाइम, दोपहर और शाम, डिनर और लंच में दोनों टाइम मोस्ट प्रोबेबली रोज चिकन ही बनता है, चिकन या मटन। मुनीरा शेख आज की भाई, बिलीविंग इन टुडेस FW काइंड ऑफ थिंग, FW फ्रेंड विद बेनिफिट वगैरह। देखो भाई, मैं खुद तो बिलीव, मुझे नहीं पता, मतलब ये कोई मुझे नहीं लगता बिलीव करने वाली चीज़ है कि इसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो। लोग कर रहे हैं, टाइम आएगा इससे खतरनाक चीज़ आ जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो चेंज होता रहता है, इससे मेरा कोई लेना, इससे मेरा क्या लेना देना भाई, इससे मेरा क्या लेना देना भाई। चलो। तो हाउ मच प्रोटीन हो गया। विनलैंड सागा और अटैक ऑन टाइटन, ये पूछा है वारिस अंसारी ने। विनलैंड सागा और अटैक ऑन टाइटन, तो मेरे हिसाब से 100% विनलैंड सागा इज फार बेटर देन अटैक ऑन टाइटन, फार बेटर देन अटैक ऑन टाइटन। वो इसलिए क्योंकि मैं अटैक ऑन टाइटन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये अलग ऑडियंस है। विनलैंड सागा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का है। जो लोग अपनी ज़िंदगी से, ग्रीफ से या फिर और किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, उनको मूव ऑन करने के लिए या उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इतना बढ़िया ये एनिमे है। यू गॉट, इतना बढ़िया ये एनिमे है। आई गॉट नो एनिमीज, नो बडी हैज़ एनिमीज, देयर इज़ नो वन हु इट्स ओके टू हर्ट। और जो मेरे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वाई आर यू इन्फ्लुएंस्ड बाय सलमान खान, घानव ने पूछा है। हाउ बिग सल्लू भाई फैन आर यू? व्हाट मेड यू अ फैन ऑफ सल्लू भाई? तो इसका एक पॉइंट नहीं है, इसके बहुत सारे पॉइंट है जिससे मैं सलमान खान को लाइक एक आइडल या फिर इस तरीके से मानता हूँ कि भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा भाई, वो अपनी इनकम की 70% डोनेट करता है गरीब बच्चों में। उसके कितने ज़्यादा संस्था या फिर कितने ज़्यादा आश्रम्स, और वो कितना ज़्यादा डोनेट करता है, कितना हेल्प करता है। इंडिया में फर्स्ट बोन मैरो भी सलमान खान ने दिया था, किसी एक छोटी बच्ची को डोनेट किया था। तो लाइक गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब एक अदर देन उसकी मूवीज, उनकी मूवीज या ये सब। तो और बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि मुझे इन्फ्लुएंस करता है। और भाई वो बंदा हर चीज़ में खतरनाक है। सलमान खान इज लाइक कि भाई बेस्ट है, खतरनाक एकदम हर चीज़ में। और पावर, मूवीज एकदम खतरनाक, तेरे नाम लेजेंडरी मूवी भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए तो ये मैंने भी लाइक, एक होता है ना किसी को तुम एडमायर करते हो और एक गोल बन जाता है कि उसके जैसा बनना है। तो एक ये है कि जब मैं भी एक अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा, और मैं आई स्टिल डू, इतना मेरे से हो सकता है, मैं अपनी इनकम का कुछ परसेंट डोनेट करूंगा। लाइक डोनेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, मैं खुद उसको तरीके से डोनेट करूंगा जिसको ज़रूरत होगी। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स यू आर ट्रेनिंग? VIO, ये कोई अजीब सा नाम है। फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स यू आर ट्रेनिंग? भाई मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 2020 लॉकडाउन में घर पर।
उससे पहले मैं ट्रेनिंग करता था नॉर्मली घर पर, जिम वगैरह जाके नहीं, या एक आधा बार कभी गर्मी की छुट्टी में 1 महीने जिम गया हूँगा। सीरियसली जो मैंने स्टार्ट किया था वो 2020 लॉकडाउन में मार्च में स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल मई जून में स्टार्ट किया था, विद अ बेंच एंड 10 किलो के डंबल, जो कि ऑनलाइन उस टाइम पे सब नहीं मंगाए घर पे वो वाले, और कुछ पुराने रखे थे वेट, स्टील के वेट्स बनाए थे, वो सॉरी सीमेंट के वेट्स बनाए थे, जैसे वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, मतलब एक बंदा है जो स्टील के डंबल वगैरह मारता है, ये वाला सेट करो, तो उस तरीके से वो मैंने भी किया है। आर यू रायन गोसलिंग, सलमान खान और जेक जिलेनहॉल? तो मेरे को डायनेमिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये मेरे को कोई डॉक्टर वगैरह ने नहीं बताया, मतलब भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, पर पता नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं वो इसलिए हूँ क्योंकि वो रिलेट ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं सब हूँ। ब्रो इफ फिटनेस वॉज नॉट इन योर लाइफ हु यू शुड बी? अगर मेरी जिंदगी में फिटनेस नहीं होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पूछा है रंजीत। अगर मेरी जिंदगी में फिटनेस नहीं होता तो आई वुड बी अ सैड डिप्रेस्ड बिजनेसमैन, जो कि सिर्फ अपना काम करता रहता है और कुछ नहीं, मतलब लिटरली अपना काम, फैमिली और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा वैसे ही किसी चीज़ में मन नहीं लगता। अब इस स्टेज पे आके कुछ करने का नहीं मन करता मेरा, तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, मेरा मन करता है पर नहीं हो पाता हिसाब जाने का या कहीं कुछ। मैं घूमता हूँ लेकिन डिपेंड्स। और वो मैंने सैड डिप्रेस बिजनेसमैन इसलिए किया क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जिनको मैंने कभी शेयर नहीं किया, ना मैं आई थिंक कभी कर पाऊंगा या करूँगा, जिससे लाइक मेरे को फिटनेस ने मेंटली स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है, मतलब बहुत ज़्यादा मदद की है। तो फिटनेस मैंने अच्छा दिखने के लिए या फिर जिम इसलिए शुरू नहीं किया था। मैंने जिम जो शुरू किया था, जब मैंने जिम किया तो मेरे को थोड़ा अच्छा सा लगा, अपने आप को लेके बेटर फील हुआ, जो कि मुझे नहीं होता था और ना कि अब भी, तो इसलिए वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, उसको मैंने कंटिन्यू रखा, तो उसको मुझे मेंटली स्टेबल होने में बहुत मदद मिली। अगर वो ना होती तो मैं मेंटली खत्म। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है एकदम, मतलब शिफ्ट करते हैं साइड से थोड़ा उसमें। व्हाट इज़ योर बॉडी काउंट? बॉडी काउंट बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरे को इतना वो नहीं था कि लोग इतना इंटरेस्टेड रहेंगे बॉडी काउंट जानने में। तो मेरा बॉडी काउंट है भाई की तरह बड़ी दिन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, व्हाट इज़ योर पीपी साइज, व्हाट इज़ योर फलाना ढिमकाना साइज, ये वो वगैरह वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आए थे। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और वाइफ? ब्रो प्लीज पिक अ क्वेश्चन, लव यू, ये पूछा है चौबर, CHOBBER ने। बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्वेश्चन, लाइक मेरी वाइफ है या नहीं है। भाई मैं अनमैरिड हूँ, मेरी एज 23 है और आई एम गोना बी 24 दिस अक्टूबर, और आई होप मैं 24 तक पहुंच जाऊँ। हाउ लॉन्ग, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग आउट? यू टेक एनी सप्लीमेंट्स, इफ सो विच वन? हाउ लॉन्ग आई बीन वर्किंग आउट। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि मैं सही में मसल ब्लेज यूज करता हूँ या नहीं यूज करता हूँ। मैं अभी बैठा हूँ लाइव, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वीडियो से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चल जा कैमरा भाई। ये जितने सप्लीमेंट्स रखे हैं ना, ये मैं यूज कर रहा हूँ अभी करेंटली, ये नया है, ये आइसोलेट है, ठीक है। और एक यहाँ से कहूँगी, अच्छा ये रहा जो मैं अभी यूज कर रहा था, वे ये रहा, और आइसोलेट हो रहा। जब मैं यूज करना उतना खत्म हो जाएगा तो ये वाला फ्लेवर ट्राई करूंगा। तो मैं मसल बेस यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? हाँ, कौन कौन से सप्लीमेंट लेता हूँ? भाई मैं लगभग सारे सप्लीमेंट लेता हूँ, BCAA, EAA, वे प्रोटीन, क्रेटीन, L-arginine, सिट्रोलिन, डिपेंड्स कि मेरे को कब किस चीज की जरूरत है। मैंने सारे सप्लीमेंट्स लिए हैं जितने लीगल है, मतलब नेचुरल जो है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ब्रो हैव यू डन केराटिन ट्रीटमेंट ऑन योर हेयर और आर दे नेचुरल? भाई अच्छा ये नहीं, मैंने अब तक बालों में स्पेशल नेचुरल से हटकर कुछ नहीं किया है। भाई मैं नारियल का तेल लगाता हूँ, सबसे बढ़िया है। कोकोनट ऑयल जो पैराशूट का आता है वो लगाओ, बस मेरे लिए बस। और जिसके डैमेज हेयर है उसको और अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी, थोड़े प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए। Should I start conversation with my crush? I don't have any topic. इसका आंसर अगर किसी को मिले तो मुझे भी बताना। मैं भी आज तक अपनी कभी सोशल मीडिया क्रश या किसी से मैं कभी बात नहीं कर पाया, ना मैंने कभी किसी को मैसेज किया है क्रश को। Who is गनी बाबा to you? गनी बाबा is my brother son. तो मेरा वो भतीजा हुआ, भांजा हुआ, भतीजा या भांजा में से कुछ हुआ, तो he is my brother son. मैं उसका चाचा हूँ, चाचा जान। Don't mind अगर मेरे बाल अपने आप सही हो जाए, क्योंकि मैं बार बार सही कर रहा हूँ इसको, बीच में मेरे बाल उड़ते रहते हैं ना, पंखा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। रायन गोसलिंग, सलमान खान कहाँ है? वो जब पर्सनैलिटी चेंज होगी तो सलमान खान भी आ जाएगा, और फिर जब चेंज होगी तो रायन गोसलिंग आ जाएगा।
विच क्रेटीन यू मतलब इसका मतलब है भाई का कृष्णा, विच क्रेटीन यू आर यूजिंग। मेरे बैग में है क्रिएम मसल ब्लेज का जो भी चल रहा है। आई एम यूजिंग क्रिएम। यूज माई कोड शादमान MB मसल ब्लेज के लिए, ठीक है। और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, उसको मैं क्रेटीन गिफ्ट फ्री में दूंगा, उनमें से 1-2 को भाई, मतलब टेंशन नहीं है भाई। कभी डाइट में तगड़ा वाला चीट करने का मन करता है भाई। मैं डाइट में, मेरी जो डाइट है बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो मेरी जो डाइट है ना वो बहुत बढ़िया है। और भाई मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं निहारी भी खाता हूँ, मैं बिरयानी भी खाता हूँ, अदर देन मेरे को मीठा पर्सनली नहीं पसंद, मीठे और मीठा पर्सनली नहीं पसंद, मतलब मीठी चीज़ें नहीं पसंद मेरे को। और सिर्फ काजू कतली पसंद है मीठे में, और कुछ नहीं पसंद मेरे को। मैं बहुत कम खाता हूँ, और तेल कम भी मेरे को पर्सनली नहीं पसंद। ज़्यादा ऑयली चीज़ें जैसे ब्रेड पकौड़े वगैरह ये सब नहीं खाता। मेरी चीट मील क्या रहती है, तुम्हारी चीट मील और मेरी चीट मील में फ़र्क क्या है? तुम्हारी चीट मील इस मोमोज मेयोनीज में डिप कर करके, मेरी चीट मील इस चिकन तंदूरी। तुम्हारी चीट मील हो गई फ्राइड राइस, फ्राई बढ़िया करके तेल। माई चीट मील इज बिरयानी चिकन वाली। तुम्हारी चीट मील बर्गर भर भर के मेयोनीज। बस मेरी नज़र में बर्गर अगर हेल्दी पकाया जाए तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी चीट मील कबाब, तो ये फर्क है। मेरी चीट मील के साथ टेस्ट के साथ प्रोटीन भी है और न्यूट्रिशन भी है, तो वो मेरे को भाई इतना नुकसान नहीं देते। मैंने रमजान में ना 25 दिन बिरयानी खाई है, मतलब 30 दिन में से 25 दिन अप्रॉक्स, और 15 दिन कबाब खाए हैं वो बिरयानी खाने के बाद भी। तो थोड़ा सा पेट पहले ऐसा लगा था कि हाँ भाई अब थोड़ा सा हल्का फुल्का गड़बड़ हुई है 2-3 दिन, फिर लगा कि हाँ भाई सब झेल जाएगा भाई का पेट। कभी भी 20 ऋषभ ने पूछा है, कभी भी ऐसा लगा है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई मतलब है, फायदा है या कुछ होगा या नहीं? भाई रोज लगता है, सही बताऊं तो रोज लगता है कि वर्थ इट है या नहीं है। पर रिस्क लिया है, इनकम भी है, सब कुछ है, पर लगता है कभी कभी। मेरा एंड गोल तो एक्टर बनने का है, और मैं सीरियसली उसके लिए वर्क भी नहीं करता इतना मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर उसके लिए वर्क करने जाता हूँ तो मेरा काम छुड़ जाता है। मैं बिजनेस भी देखता हूँ, मैं घर भी देखता हूँ भाई। हो आएगा दिन, मतलब बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, मैं उसमें भी मेहनत करूंगा, बस थोड़ा टाइम होगा। सलमान खान से कब मिलोगे? सलमान खान से मैं मिलूंगा, और जरूर मिलूंगा। गोल है मेरा इस साल के अंदर सलमान खान से मिलने का। नहीं मिला तो सून खान सर, सलमान भाई से जरूर मिलूंगा। लाइक एक ड्रीम होता है ना लाइफ का, सबके ड्रीम्स होते हैं, घर खरीदना, ये खरीदना। मेरे घर खरीदने में भी है, लेकिन एक ड्रीम उसमें भी है, सलमान खान से मिलना, भाई से मिलना। बहुत लाइफ के बारे में पूछूंगा भाई से, प्रॉपरली मिल के बैठ के। आई होप ये पूरा होगा, और होगा जरूर पूरा होगा, मैं करूंगा इसको पूरा। वॉट यू डिड इन पास्ट एंड नाउ यू रिग्रेट? AR अरमान है भाई। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं, पर रिग्रेट करने से कुछ फायदा नहीं होता भाई। मूव ऑन, और बेटर चीजें करनी चाहिए। अब मैं लिस्ट लेके बैठ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे भी और तुम्हें भी, तो इसलिए मूव ऑन करते हैं इस चीज से। और चीज से मूव ऑन तो कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कार यू लव द मोस्ट? मुझे सबसे अच्छी लगती है 1969 की मस्टैंग, और मस्टैंग मेरी फेवरेट कार है। ये वाली नहीं जो अब जनरेशन चल रही है, नॉट सो मतलब कि बहुत ज़्यादा फेवरेट कार, वन ऑफ द फेवरेट कार, लेकिन 1969 की मस्टैंग विंटेज वाली मसल कार, तो वो मेरी फेवरेट कार है। बॉस सिंसियरली हाउ कैन आई गेन वेट, प्लीज से सम आइडिया। भाई मैं, और बिगिनर्स टिप सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बिगिनर्स टिप कि भाई बिगिनर्स वेट गेन कैसे करें। एक मिनट में लाइट कम कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी मुंह पे ज़्यादा। सो बिगिनर्स टिप्स फॉर स्किनी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मेरा पर्सनल टिप जो मैं सबको देना चाहूंगा जो स्किनी गाइज है, कॉलेज में है, 18-19 साल, 17 साल, 15 साल, भाई फैंसी वर्कआउट छोड़ के सिंपल है, जो हो सके जितना हो सके उतना खाओ, और जितना हो सके उतना वर्कआउट करो विदाउट गेटिंग इंजर्ड। 10 रैप निकले हर सेट में, वो वर्कआउट करो, और 8 या 10, बहुत ज्यादा हैवी नहीं उठाना, पर जितना खा सको उतना खाओ, सब कुछ खाओ। ये नहीं कि भाई शुरू से स्किनी है, बॉइल्ड खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये नहीं, सब खाओ भाई, सब खाओ, बढ़िया वर्कआउट करो। 1 साल तो सही से सीखो, मतलब प्रॉपर जितना टाइम दोगे ना उतनी बढ़िया बिल्ड निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू मी। एंड स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स एंड नॉट सो नेटी इन्फ्लुएंसर्स। ओह क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट वाला, जरा बाल बना लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है अभी। विशाल बादल ने पूछा है, ब्रो यू हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? यस आई डू हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब मैं ऐसे जबरदस्ती का एक्ट नहीं करता, मुझे सच में रियल लाइफ में है, और डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया अब तक, पर मेरे को, मेरे एक नोन है, उन्होंने बोला था कि मेरे को हो सकता है डायनेमिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी तो कुछ होता नहीं है, डायनेमिक तो अभी मैंने बता दिया शायद इसके बारे में, वो ठीक है। सलमान भाई आप मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर हो, एक दिन मैं भी आप जैसा बनूंगा। भाई जिसने भी मेरे को अच्छे अच्छे मैसेज किए ना, थैंक यू सो मच। आज जो हूँ तुम लोगों की वजह से ही हूँ, और थोड़ी सी अपनी मेहनत की वजह से हूँ।
Why you were so less interested in मिहिर and मन्नू वर्कआउट वीडियो। ये मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मन्नू और मिहिर का जो व्लॉग था उसमें मैं इतना ज़्यादा लेस इंटरेस्टेड और इतना कम इंटरेक्टिव क्यों था, मतलब मैं वो क्यों नहीं ले रहा था। वॉज आई फीलिंग स्मॉल, और मैं वो क्या कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, या फिर ये फील हो रहा था बड़े लोगों के सामने, बड़े लोग इन द सेंस हाइट और वेट में बड़े। तो उसका आंसर मैं देना चाहूंगा। पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, मेरा ना अगले दिन शूट था सुबह 8 बजे, मेरे को गुड़गांव जाना था मसल बेस का, रात के 3 बज रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा लेस इंटरेस्टेड इसलिए भी था क्योंकि नेटी और नॉट नेटी वाली जो टॉक्स होती है ना, मैं उसमें बहुत ज्यादा लेस इंटरेस्टेड रहता हूँ। भाई सबको पता है कौन नेटी है कौन नहीं है, और मतलब मेरे को मजा नहीं आता उस चीज में कि भाई मैं तेरे से ज्यादा वेट उठा रहा हूँ, तू मेरे से ज्यादा वेट उठा रहा है, तो उसमें कम्पीट करना, मैंने तेरे को हरा दिया तो दुनिया को हरा दिया, तो थोड़ा सा वो चलता है। मैं उसमें मन्नू और मीरू कुछ नहीं कह रहा हूँ, बढ़िया बन गए दोनों एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं उसमें थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि भाई एक कबाब एक शेर का शवा शेर हर कोई होता है दुनिया में, हर किसी को थोड़ी हराते फिरोगे तुम, खुद से कम्पीट करो, ट्रू बैटल है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए मैं थोड़ा सा वैसा था। और उस दिन ना मैं सैड भी था, इन्होंने मेरा मूड की माँ बहन एक कर दी थी लेट करके, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ और बहुत टाइम से पहुँचता हूँ हर जगह। वो टाइम से नहीं आए थे, आधा मूड मेरा वहाँ खराब हुआ, आधा मूड फिर वो हो गया, तो मैं बिल्कुल मैंने कहा भाई हटाओ, मैंने वर्कआउट भी नहीं करा था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग है फ्री बाय सर्कस। उसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, डोंट किल मी जस्ट हेल्प मी रन अवे from everyone. I am just a freak. I am just a freak. I dream of you almost every night. I hope I don't wake up this time. इसके लिए कुछ ऐसे हैं और जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत प्यारा म्यूज़िक है। और वो ये आई ड्रीम ऑफ यू ऑलमोस्ट एवरी नाइट, आई ड्रीम ऑफ यू ऑलमोस्ट एवरी नाइट, आई होप आई डोंट वेक अप दिस टाइम। तो बढ़िया है। चलो, और एक आई कैन हैंडल चेंज, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। उसका म्यूजिक बेसिकली मेरे को वो गाने पसंद आते हैं जिनका म्यूजिक ज़्यादा बढ़िया होता है, लिरिक्स थोड़े से और बहुत मीनिंगफुल, और म्यूजिक बहुत ही प्यारा। स्टार्टिंग से जो डाइट फॉलो किया गेनिंग के लिए, लाइक वो बताओ शुरू से अब तक क्या चेंज किया। भाई वही जैसे मैंने अभी बताया, जितना खा सको उतना खाया मैंने, और जितना वर्कआउट कर सका मैं उतना वर्कआउट किया। लाइफ विदाउट नोइंग व्हाट कैलोरी इज, स्किनी पीपल के लिए। और सही बताऊँ ना, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्टेरॉइड से बॉडी बनती है उस टाइम तक, जब तक लाइक मैं बेल रहा था एक्सरसाइज, बहुत धेत तरीके जेफ सीड और डेविड लेट का वर्कआउट देख के, और अभिषेक यादव वीडियोस वगैरह देख के। मतलब साकेत गोखले का नाम लिया, साकेत गोखले का क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट साकेत गोखले, शेयर योर व्यूज। साकेत गोखले बहुत ही तगड़ा इन्फ्लुएंसर है जिससे पब्लिक सही में इन्फ्लुएंस होती है। प्योर फिटनेस, नो कंट्रोवर्सी, नो बकचोदी, नो फालतू की अटेंशन, रियल समझदार इंटेलिजेंट जिसे मैं कहूँगा, नो शो ऑफ टाइप। और ये चीज आई थिंक हर इन्फ्लुएंसर में हो जाए तो बात ही क्या है। एक क्वेश्चन और था, वो आगे आएगा कि भाई साकेत गोखले से बात क्यों नहीं करते या वीडियोस क्यों नहीं बनाते। अभी तक आई थिंक मेरा साकेत गोखले से ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, और होगा तो आई होप आई वुड लव टू मेक वीडियो विद साकेत गोखले। और उसके एस्थेटिक्स बहुत ही बढ़िया है, तो लेट्स सी कब होता है कोलैब। Who's your idol and please give me some motivation, I'm literally lose everything, LOS lost everything होगा। भाई मेरा आइडल तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से सलमान खान है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है, जो कि मुझे लगता है, ऐसे मैंने अभी बताया। तो मोटिवेशन खत्म हो गई तो मैं थोड़ी सी मोटिवेशन दे देता हूँ। भाई मेरी जिंदगी भी ना कभी बताने बैठूंगा तो मजा आएगा, ज्यादा लोग तो रिलेट नहीं करेंगे पर मजा आएगा। इंसान सब कुछ खो के भी सब कुछ पा सकता है, और सब कुछ पा के भी सब कुछ खो सकता है। तो इसलिए खोने से डर के कोई फायदा नहीं है, करते रहो, अपने माँ बाप के लिए करो, और जिनके माँ बाप नहीं है वो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए करो, होने वाली फैमिली के लिए करो। लड़का अपने लिए मुझे लगता है लाइफ में कुछ नहीं करता वो इतना ज़्यादा कि भाई अपने लिए ज़िंदगी जी रहे हो, अपने लिए थोड़ी कमाते हैं। हम लोग, हमारे पापा ने हमारे लिए कमा लिया, हम अपने बच्चों के लिए। बुड्ढो वाली सोच अब क्या हो गई तुम मेरी, बुड्ढो वाली सोच है मेरी, हाँ मेरी है बुड्ढो वाली सोच। लोग कहेंगे भाई पैसे कमा के मजे करो, ये करो वो करो, भाई करने चाहिए फैमिली के साथ। पर्सन हु डोंट नॉट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली कैन नॉट बी अ रियल मैन। एहसान वजीर का काफी सारा आया था कि एहसान वजीर आपका भाई है, आपका क्या लगता है या क्या चीज है। भाई एहसान वजीर मेरा कोई रियल रिलेटिव या ऐसा नहीं है। एहसान वजीर लाइक बहुत पहले से मैं जानता हूँ उसको, दोस्त है सोशल मीडिया से ही, अफजलगढ़ में ही रहता है वो, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरे को शुरू में वो पैरोडी करता था आदिल भंडारी को, रोस्ट ये सब वगैरह वगैरह, तो मैंने देखा था शुरू में ही, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, तो तब से मैं फॉलो करता हूँ, बढ़िया जानता हूँ। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है सगा भाई, लोग कहते हैं भाई है, पर अच्छा बंदा है, नाइस गाय। हाउ डिड यू
Make up to this content creation, didn't you get distracted or be like it won't work? By the way, love your content. Thank you भाई अर्का सेन। मैं कंटेंट क्रिएशन में कैसे आया, सच ये है मैंने जिम कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं शुरू किया था, या फिर मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए, या फिर किसी भी इस चीज़ के लिए जिम या वर्कआउट शुरू नहीं किया था। मैं अपने लिए वर्कआउट करता था, अपने आप को बेटर फील करने के लिए वर्कआउट करता था। मैं थोड़ा अपने लिए अच्छा फील करूँ, थोड़ा अलाइव फील करूँ, या फिर वैसा फील करूँ, इसलिए मैंने जिम स्टार्ट किया। स्किनी था, कॉन्फिडेंट नहीं था, कमज़ोर था, सबसे पहली बात कमज़ोर था, और इस कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था कि मैंने इसलिए वर्कआउट स्टार्ट किया। फिर प्रोटीन खरीदने के पैसे की प्रॉब्लम वही आ जाती है। फिर जब क्या इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, क्यों ना उसे प्रोफेशन बनाया जाए। वीडियोस बनानी स्टार्ट की विद अ स्मॉल फ़ोन, जो कि मेरे कॉलेज में मेरे को मिला था, वो भी चोरी हो गया था। एक बार मेरे कॉलेज में बात बताता हूँ, एक बढ़िया सी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, छोटा करके बता देता हूँ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया था कॉलेज में 2019 में। एक वीडियो बनाई जिससे मेरे दिमाग में आया चलो वीडियोस बनाते हैं ऐसी, मतलब तो मैंने वीडियो बनाई, एक ठीक वीडियो चली थी, वो लाइक 10,000 व्यूज़ मैक्स। मेरे 1,000 फॉलोअर्स हुए थे, 2,000। मेरा अकाउंट डिलीट करा दिया मेरे दोस्त ने। उस टाइम पे चल रहा था गंदी वीडियो भेज के बच्चों की, अकाउंट डिलीट। 2 दिन बाद मेरा फ़ोन चोरी हो गया, और उसी दिन सेम दिन मैं ATM से पैसे निकालने गया तो मेरा ATM मशीन ले गई, मतलब खा गई, वो उसमें अटक गया। फिर उसको बुलाया, फिर वो नहीं कह रहे, वो कार्ड तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था 2 दिन बाद। तो वो टाइम ऐसा था भाई, मेरे जेब में 20 रुपए नहीं थे, मैं क्या करूं, मतलब 50 मैं किराया करके अपने दोस्त के पास से पैसे लेके आया। खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, तो छोटी मोटी बात सबके साथ हुआ होगा। चेहरे पे पिंपल्स बहुत है भाई, कुछ बताओ। सिंपल बेसिक टिप बताऊंगा, अदर देन यूजिंग प्रोडक्ट। पहले ये सब कर लो, टॉवल क्लीन कर लो, पिलो जिस पे तुम सोते हो वो क्लीन कर लो, तुम्हारी जो घर की चादर है जिस पे तुम बेड पे सोते हो वो सही कर लो, अपना ब्लैंकेट साफ कर लो, तेल का खाना कम कर दो, ऑयली थिंग्स, हेल्दी खाना शुरू कर दो, तो 50% स्किन तुम्हारी उससे बेटर हो जाएगी, और 50% तुम्हारी स्किन केयर बेटर हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। कितने साल हो गए हैं हार्टलेस होने के? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 साल। वैसे मैं सच कुछ हार्टलेस नहीं हूँ, फील नहीं है। ज्वाइनिंग पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी कब? आशीष फिटनेस कभी नहीं। रीजन बीइंग फील्ड बदलने में मेरे को मजा नहीं आता। एक चीज कर रहे हो तो वही करनी चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो। फालतू में अगर हर चीज में घुसोगे थोड़ी थोड़ी तो वो बेकार रहेगी। एक चीज करो, अच्छे से करो, बढ़िया। अब पावर लिफ्टिंग मेरे को बट कुछ नहीं कह रहा हूँ मतलब पावर लिफ्टिंग के बारे में। रियल श्रेयाज ने पूछा PPL वर्सेस आर्नोल्ड स्प्लिट और PPL वर्सेस आर्नोल्ड स्प्लिट वर्सेस क्या लिखा है, 3 बार लिख दिया इसने। भाई ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज अच्छी है कोई सी बुरी है भाई, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर नीड करो। तुम्हें रिकवरी का टाइम कितना मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम काम करने वाले हो और तुम पुश पुल लेग्स कर रहे हो, तुम बिजनेसमैन हो, या फिर तुम कहीं जॉब पे जाते हो, तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, तुम सोने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो पुश पुल लेग करके तुम अपने आप को परेशान करोगे। अपने हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान करो, वो बेस्ट रहेगा। वो बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट, तो वो सब तो मुझे लगता है not defaming anyone. Who's your girlfriend? Who's your girlfriend? Ever loved a girl and get broken? Ever loved a girl and get broken? Yes. और ब्रोकन नहीं, चीज़ें कुछ एंड अप ऐसे हुई जो कि इन दी एंड ब्रोकन होना ही पड़ा, तो इसलिए। वाई डिड यू चूज टू बी ओल्ड स्कूल व्हेन एवरीवन इज चूजिंग टू बी एक्सटेटिक कचौदा? अनस जफर ने पूछा। भाई ओल्ड स्कूल ऐसा नहीं कि मैंने ओल्ड स्कूल मेरे को मैं किसी का देख के करता हूँ। भाई ओल्ड स्कूल इज ओल्ड स्कूल। मेरा आज इन चीज़ों में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, लाइक क्लबिंग वगैरह ये सब। बैगी पैंट्स मैं पहनता हूँ सिर्फ वो मुझे कंफर्टेबल लगती है इसलिए, और वेल वैसे तो मैं ज़्यादातर बेल बॉटम ही पहनता हूँ और वो कंफर्टेबल भी है, और भाई सलमान भाई भी पहनते हैं उसको, तो भाई है। और एस्थेटिक के चौदों के बारे में मुझे ऐसा तो कुछ कहना नहीं है, पर वो थोड़ा जो ओवर करते हैं वो मेरे को बुरे लगते हैं। जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक वो चश्मे वाला इन्फ्लुएंसर है जो कि पतला सा है, अपनी फिटनेस पे वर्क नहीं करता, और जब भी मुझे दिख जाता है तो पता नहीं अजीब सा ही है वो, मतलब पतला सा है, अपनी बॉडी फिट नहीं रहा। भाई कपड़े कब तक अच्छे नहीं लगने जब तक तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है। तुम कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो जब तक तुम खुद फिट ना हो? पेट पतला सा, पेट बाहर आ रहा, और BW क्या है ये? अच्छा बॉडी वेट मेरा अभी है 69, 67 पे बल्क शुरू करा था, 2 किलो बढ़ गया है अप्रॉक्स 20 दिन में। ब्रदर आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट बडी, एक्चुअली आई वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। भाई जिसमें तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, बी रियल। जो डेली लाइफ में थोड़ी बहुत फनी चीज़ें फील करते हो वो डालो। अगर तुम सैड इंसान हो, जो डेली लाइफ में सैडनेस फील करते हो वो रील के थ्रू बयां करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले चचा टाइप इंसान हो, ताऊ टाइप, तो मोटिवेशनल बोल के वीडियो डालो। तो जैसे तुम हो वो सोशल मीडिया पे दिखाओ, जिसमें तुम अच्छे हो
तो वो आई थिंक वर्क करेगा। भाई एक शर्ट दिला दो एक्सट्रीम से, आई एम अरबाज। भाई मेरे को टेक्स्ट कर दे कौन सी शर्ट चाहिए, वो स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं भिजवा दूंगा तेरे को कोड और वो ले लियो। शादी वैन या फिर सल्लू भाई की तरह। शादी करने का मन किसका नहीं करता भाई, सल्लू भाई का भी करता होगा, बट चीज़ें ऐसी एंड अप हो गई है कि हो जाता है। आई होप हो जाए, शादी करूँगा। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैंने बीबीए किया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से और अब मैं एमबीए मैंने डाल दिया है और मैं 2 साल में मास्टर्स भी कर लूँगा अपना। सैन में स्कूल से मैंने 12th किया है, आईसीएसई बोर्ड से। 12th में मैंने टॉप मारा था, पढ़ाई में बहुत बेकार था। 10th में बेकार फेल होता था, मतलब पढ़ता नहीं था। 12th में लगा कि थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज नहीं आई, ना एडमिशन होगा ना कुछ होगा, घर वाले काम में फेल लेंगे और कुछ मौका नहीं मिलेगा या ये चीज़ ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा भाई ने समझाया, घर के हालात देखे। 10th के बाद क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, कुछ ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ ही लेता हूँ, मार दिया टॉप। क्या रखा है टॉप मारने में? टीचर टीचर की गलती हो गई होगी, साथ बने नाम ऊपर कैसे आ गया। योर 10th मार्क्स भाई, सेम बंदे ने पूछा कि अलग बंदे ने। भाई 10th में मेरे आए थे 61% सब में, सारे सब्जेक्ट मिला के। वो टॉप 5 टॉप 4 करते हैं ना बकचोदी, वो नहीं, सब मिला के 65। डू यू प्रे ऑल 5 टाइम नमाज? भाई टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ पढ़ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। अगर मैंने माइंड बना लिया पढ़ भी सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये मेरी लापरवाही है। मैं कोशिश करता हूँ मैं पूरे टाइम की नमाज पढ़ूँ और मैं ज़्यादातर पढ़ भी लेता हूँ, तो मैं कर लूँगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिल्ड अ बॉडी लाइक यू एंड व्हाट विल बी डाइट फॉर दिस? भाई ऐसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर ये है कि हेल्दी खाओ। हेल्दी इन द सेंस चिकन राइस, चिकन से डिश, बिना तेल बिना मीठा। सारी जिंदगी नहीं, चीट मील करो और दो साल में तो बनी जाएगी भाई मेरी ऐसी बॉडी। पता नहीं यार कितने टाइम बनती है, डिपेंड्स करता है, डिपेंड। सजेस्ट मी सम सीरीज लाइक मनी हाइस्ट विद द मास्टरमाइंड कैरेक्टर लाइक प्रोफेसर। भाई मैं सीरीज नहीं देखता और पहले जो देख लिया मैंने पीकी ब्लाइंडर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, पनिशर, बॉयज, आई थिंक और कोई सी मैंने सीरीज देखी नहीं है। और मैं नहीं कर सकता सीरीज। मूवीज मैं सजेस्ट करता हूँ, मूवीज मैं देखता हूँ बढ़िया जिसमें सिनेमा है। मूवी देखो आप, आजकल तो इंस्टाग्राम पे वायरल मूवीज मैंने पहले से ही देख रखी है। आप देखो अमेरिकन साइको, ड्राइव, ब्लेड रनर 2049, प्रिजनर, पनिशर सीरीज भी देख लो, वो भी अच्छी है। गॉडफादर के दोनों पार्ट, तीसरा भी देख लो अगर झेल सको तो। और गुड फेलास, पल्प फिक्शन, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बैटमैन, जोकर, नाइट क्रॉलर जो मेरे ऐसा लगता है बंदा, मतलब मैं उसके ऐसा, मतलब वो मेरे जैसा, एक ही बात है। और भी बहुत सारी मूवीज है यार, देखो बढ़िया। जीएफ का अता पता वे है, मुझे भी बताना भाई, किसी को पता चलेगा। फॉर दिस जनरेशन रिक्वेस्टिंग अ रील ऑन लव एंड अफेक्शन, प्लीज नॉर्मलाइज लव विच लास्ट फॉर एवर। नो लव लास्ट फॉर एवर करता है, आई डू बिलीव करता है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को ही देख लो भाई, अपने सबके नहीं कह सकता, किसी लाइफ में प्रॉब्लम होती है भाई, करता है भाई बिलीव। राइट पर्सन राइट टाइम, प्यार आएगा। When you start your training, did your family support it first started? कैसे लिख रहे सब भाई। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 2020 में, शुरुआत में लॉकडाउन जब लगा था तभी स्टार्ट की थी लॉकडाउन में। और मेरी एथलेटिक बॉडी थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था अपने कॉलेज और स्कूल में। यार अच्छा लग रहा है आज बात करके यार, कैमरे के सामने बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है, कोई बंदे से बात कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग में करनी पड़ेगी मुझे। फैमिली ने मुझे 100% सपोर्ट करा है मेंटली, फाइनेंशियली। ये नहीं कि भाई मैंने कहा भाई मम्मी कैमरा चाहिए 2 लाख वाला, मैंने के लिए बेटा ऐसे नहीं। आई अर्न दिस शिट एवरीथिंग। पहला फ़ोन खरीदा था मैंने अपनी ही फैक्ट्री में काम करके। लाइट बंद हो गई भाई, गर्म हो गई भाई लाइट। भैया आपकी शादी हो गई? नहीं भाई। योर फोबिया? हमारा जो भी फोबिया होता है, हमारा जो भी फियर होता है, एक कोट मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, द थिंग यू फियर द मोस्ट इल ऑलरेडी हैपेंड टू अस। तो फोबिया एक था कि भाई अपने लव्ड वन को खोने का। इन टर्म ऑफ दैट आई लॉस्ट माई फादर जब मैं 15 साल का था इन 2020। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये फोबिया था और ये हो गया है, फियर ख़त्म हो गया है, अब किसको ही खोनी है, सब खत्म है। शेडी भाई आपको तेरे नाम बनने का आइडिया कैसे आया और क्यों? वुड यू प्लीज़ टेल मी। सलमान खान मुझे पहले से पसंद था और मेरे बाल ना थोड़े वैसे थे लंबे, तो वो बीच की मांग निकल जाती थी। मेरे पास एवेंजर बाइक थी, तो उसको जब चलाते थे तो उसकी हवा यहाँ पड़ती थी, उसके आगे शीशा था, तो बीच की मांग निकल जाती थी। तो मेरे को मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त अल्लू, तेरे नाम, राधे, ये बुलाते थे। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा लग तो रहा हूँ उसके, ऐसा क्यों नहीं एक वीडियो बना देता हूँ तेरे नाम की। सलमान खान का फैन था, तो ऐसे आया था। इन हाउ मच टाइम यू कैन क्रॉस 10 मिलियन ऑन यूट्यूब पे मैंने अभी जस्ट मेहनत करनी शुरू करी है और आई होप अगले साल तक 10 मिलियन क्रॉस। अल्लाह ने चाहा
तो इस साल ही 10 मिलियन क्रॉस। कभी गलती से रिलेशन में जाके रिग्रेट हुआ? भाई रिलेशन कोई ऐसा थोड़ी है गलती से आ गए भाई। ऐसा भाई मेरी ऐसी गलती मेरे से नहीं होती भाई, मैं बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आता हूँ। पहली बात तो आता ही नहीं हूँ, तो इसलिए। रेहान मंसूरी, फेवरेट एक्सरसाइज? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? इंक्लाइन डंबल प्रेस बढ़िया लगती है मेरे को, और केबल फ्लाई तगड़ी। इससे पहले भी पूछा था कि आप पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हो? आई डू सपोर्ट पैलेस्टीन एंड आई डू सपोर्ट एवरीवन हु नीड्स हेल्प। क्योंकि जब मेरी कभी हेल्प नहीं हो पाई मेरी जिंदगी में, तो ऊपर वाला मेरे को इस कैपेबल बना है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। अब बना है क्या, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और हो जाएगा भाई। कोरमा और निहारी कब खाएगा? भाई निहारी कल ही खा गया हूँ 2 प्लेट, मतलब तगड़ी। हैव यू वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स? 11 अभी पहन रखी थी सुबह। हाँ भाई देखिए, मेरे को अच्छी लगती है सीरीज। हाँ एक ये सीरीज भी देखी है मैंने। तेरे नाम और बॉडीगार्ड, ऑफ कोर्स भाई, तेरे नाम पर बॉडीगार्ड भी। वर्ड फॉर सलमान खान, बेस्ट। दयालु, बेस्ट। हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट इन 12th प्लीज बताओ? 76 आई थी मेरी। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग प्लीज बताओ? शादमान। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी क्यों है भाई? जिंदगी में कभी भी अकॉर्डिंग टू मी कोई चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तो यू हैव टू लिव विद इट। क्या वो ओवर थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, यू हैव टू लिव विद इट। उसकी आदत डालनी पड़ेगी तुमको, के साथ रहना सीखना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलेगी। इट्स माय पर्सनल एडवाइस। यू कैन बी सैड एंड गेट योर थिंग्स डन 24/7, 24/7 you can be sad and get your things done। आपके अंडरवेयर का कलर? ब्लैक और ग्रीन से लिखा हुआ और ब्लैक। कौन है ये लड़की? विनलैंड सागा का फेवरेट कैरेक्टर? विनलैंड सागा का फेवरेट कैरेक्टर तो वैसे तो देखो थॉर, वैसे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर है तो, लेकिन इतने वो नहीं है। थॉरफिन और उसके अब्बा जान सबसे बढ़िया है। और एक वो बंदा है, यू चेंज सो मच थॉरफिन, द एंगर इन योर आईज इज गॉन। एक्टिंग कर, यू चेंज सो मच जॉनथन, द एंगर इन योर आईज इज गॉन। तेरे नाम 2 कब आ रही है भाई? ऊपर वाले तेरे नाम 2 दिला दे। अगर ये मूवी मुझे मिल गई या इन फ्यूचर नहीं भी मिली ना, तेरे नाम खुद बनाऊंगा मूवी, रीमेक करूंगा इस मूवी का पैसे लगा के, और यूट्यूब पे डाल दूंगा। तेरे नाम, मेरे नाम, उसके नाम, सबके नाम। एज समवन विद एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, हाउ डू आई स्टार्ट गोइंग टू जिम? मी माई सेल्फ, मैं इंट्रोवर्ट था या हूँ कह सकते हो, पर मैं ऐसा 100% वाला नहीं हूँ भाई का जवाब। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, डू आई स्टार्ट गोइंग टू जिम। हेडफोन्स, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन ले लो, मुंह नीचे करके जाओ, कैप पहन के अपना वर्कआउट करो और आ जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है, किसी से बात मत करो। और जब तुम अपने आप के लिए अच्छा फील करने लगोगे, हाँ तुम शुरू करो खाना, इतना आया मैं, तो बेटर फील हो के डाइट ले लूंगा अपनी। भाई मैं बैंगन बना रहे, पर बैंगन मैं नहीं खाता हूँ। एट विच स्टेज? अब यार अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए भाई, जल्दी जल्दी करता हूँ। For which reason you started gym? What inspired you for working on started an Insta account? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैंने मेंटली स्टेबल होने के लिए वर्कआउट स्टार्ट किया था, और मैं जिम भी मेंटली स्टेबल होने के लिए किया था, ये मैंने बता दिया है इसमें पास में आगे। डू यू वांट टू बी एन एक्टर इफ़ यू गेट अ चांस इन बॉलीवुड? पूछा है प्रिंस ने, फिर आगे पूछा है साइमा ने। भाई बॉलीवुड में एंट्री करोगे या नहीं? अगर मेरे को चांस मिलता है बॉलीवुड में आने का, मैं 100 क्या 200% बॉलीवुड में जाऊँगा, और मैं कोशिश खुद करता हूँ कि मैं बॉलीवुड में चले जाऊँ। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, एंड गोल मेरा एक्टर ही है, और मेरे को बनना है एक्टर। नहीं मिली मूवीज तो मैं खुद की मूवी बना लूँगा। व्हेन यू कंसिडर एज अ राइट टाइम टू चेंज योर जर्नी? भाई हालात। गनी भाई का नंबर दे दो, लफड़ा हो गया है। गनी भाई को अभी बुला के लाता हूँ, रुक जाओ जरा, अभी खाना खाने के बाद गनी भाई को बुला के लाता हूँ। हाँ तो गनी भाई तुम्हारी डिमांड हो रही थी, तो गनी भाई के क्वेश्चंस में सारे एक साथ रिप्लाई कर देता हूँ। कभी गनी भाई को बदमाशी का है, गनी भाई बदमाश है तो एकदम गुस्सा आ जाएगा, गनी भाई तोड़ फोड़ देंगे कैमरा। गनी भाई क्वेश्चन आ रहा है आपका। गनी भाई कितने साल के हैं? हेलो अच्छी तेरी। गनी भाई हैं 13 महीने के अभी। गनी भाई सुनो, ये बताओ मैं कौन हूँ? हैं? गनी भाई एक बार इधर देख के, गनी इधर देख के गुस्सा कर दो, गुस्सा। अच्छा ऐसे कह दो, बदमाशी नहीं मित्र, ऐसे गुस्सा। गनी हाँ ये माइक है। गनी इधर देखो, उधर देखो, इधर कहो, गुस्सा करो, गुस्सा करो। गनी इधर गुस्सा, बदमाशी नहीं मित्र। हैं मुंह पे क्या लग रहा है? प्याज, अनियन, गुस्सा। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, बंद मत करना गनी भाई माइक, बस नहीं तो वीडियो बेकार हो जाएगी। ब्रो गनी भाई ये पूछ रहे थे आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो? तेज से करो गुस्सा। क्या हुआ? क्या दो क्या दो तत उधर करके को, क्या हाथ वो कौन है? हाँ चाचा, तो यही बोलता है और कुछ नहीं। अभी चाचा पापा मम्मी।
आई एम कंफ्यूज, मोर reps आर बेटर विद लेस वेट और विद लेस वेट और हाई reps। भाई जितना तुमसे लग सके ना 8-10 रैप निकालो, बहुत है यार। ये फैंसी वैंसी चीजों के चक्कर में मत पड़ो, है ना गनी भाई। गुस्सा दिला रहे, कह देना गनी भाई गुस्सा दिला रहे। एक बार गुस्सा आ गया ना क्या होगा, कहना गुस्सा करना। क्या गुस्सा करो? बंदा बच्चा क्या गुस्सा करो, कह दो छी 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 छी। चाचा देख रहा एनिमे को देख के कह रहा है चाचा चाचा। हेलो, What makes you believe in yourself? How was the Ramzan instead of strengthening the religion belief? भाई लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते हैं और वर्कआउट करते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। वो इसलिए क्योंकि भाई पहले अपना दिल और दिमाग प्योर करके मेंटल पीस हासिल करना है ना, उसके बाद है ना ये मसल्स वगैरह जिम सारी चीज़ें। तो वो चीज़ कनेक्शन ऑफ गॉड मेक्स, मतलब पीस मिलता है उस चीज़ से। गनी भाई ने 4-5 बटन दबा दिया ना। आवाज आ रही गनी भाई? शादी कब कर रहे भाई? हाँ हाइट, व्हाट इज योर हाइट? भाई मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच। अब बहुत लोग इस बात को डाउट उठाते हैं। आई एम नॉट द वन कि मैं तुम सबको प्रूफ करूँ कि मेरी हाइट कितनी है। दोज हु बिलीव उनके लिए अच्छा है, दोज हु डू नॉट बिलीव मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। व्हाट्स योर बेस्ट एडवाइस यू वुड गिव टू योर पास्ट सेल्फ? शाहिद ने पूछा क्या हो तो ओ क्या बनियो कह दो, इधर कर दो। अरे को ऐसे, अरे गुस्से में गनी गुस्सा करना, गुस्सा इधर ऐसा गनी। हेलो, गनी भाई ने माइक बंद कर दिया था। अबे रुक जा। हाँ हाँ, अब खाने का नहीं है ये। गनी भाई, गनी भाई बाय बाय कर दो जल्दी, बाय 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 बाय, तेज से बोलो। गनी भाई हेलो, गनी भाई बाय बाय कर दो, बाय बाय और हाय कर दो, हाय। क्या दो सलाम वालेकुम, क्या सलाम वालेकुम मियाँ, क्या हो सलाम कर दो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? चलो गनी भाई चलते हैं हम। I'm back. I just want to feel good about myself. तो हम लोग आ चुके हैं। गनी भाई को आ गया तो गुस्सा कि भाई छोड़ के आ रहा नहीं, और चलो आगे बढ़ते हैं। Why are you so cute and innocent bro? मैं कोई क्यूट नहीं हूँ और ना ही कोई इनोसेंट हूँ। भाई आपका जैसा बनना है वो बता दो कैसे। फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ड्रैगन बॉल? गोहान, जब उन्हें सेल की पिटाई करी थी ना करके। तो भाई compete करने का प्लान करते हो कभी? कभी सोचा है कि मूवीज या शॉर्ट फिल्म कर लूँ? कभी सोचा नहीं है। मेरा मन करता है हर टाइम कि मूवीज और शॉर्ट फिल्म या सीरीज कर लूँ। मेरा बहुत मन करता है भाई। और compete करने का इतना मन नहीं करता, compete करने का भी मन करता है, पर एक स्टेरॉइड फैक्टर आ जाता है तो मुझे इसलिए थोड़ा वो लगता है जी। वन रीजन फॉर बीइंग सलमान खान फैन ये हो गया। इफ यू कुड रिलिव एनी वन डे, अमन ने पूछा भाई इफ यू कुड रिलिव एनी वन डे ऑफ योर एंटायर लाइफ व्हाट वुड दैट बी? 2015 से पहले का कोई सा भी दिन। डज जिम रियली व्हाट दिस क्वेश्चन स्ट्राइक मोस्ट ऑफ द नेचुरल लिफ्टर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। डज जिम रियली व्हाट दिस क्वेश्चन स्ट्राइक्स इन मोस्ट ऑफ द नेचुरल लिफ्टर्स? भाई जिम अगर तुम पैसे कमाने के व्यू से देख रहे हो तो माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। और बिजनेसेस हैं जो बहुत तगड़े चलता है, जिम का भी चलता है, लेकिन जिम एक तरीके से कॉमन हो गया। मेरे शहर में तो नहीं कमा पाएगा इंसान इतने में अपने। और दूसरी चीज की इन्फ्लुएंसर, जिम वर्थ इट है ये तो है, लेकिन अगर तुम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉनेटरी बेसिस से या किसी इस चीज से कि भाई इससे पैसे कितने आएंगे क्या होगा, वो चीज ठीक है, मतलब इतने कोई खास नहीं है उसके लिए। अगर तुम जिम बहुत ज्यादा वर्थ इट है वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें ओवरऑल हेल्दी रखता है। जिम शुड बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू मी। नेचुरल लिफ्टर्स के लिए भाई नेचुरल ही रहो। डू यू बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस और ऑनलाइन रिलेशनशिप? किसने पूछा है, कौन है? ओए सेट सुनना नाम है भाई का। आई डू नॉट बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और दूसरा क्या था? ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन रिलेशनशिप ना, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन रिलेशनशिप। उसका रीजन बीइंग ये, एट दिस एज मुझे लगता है कि अब इंसान अपने आप पे फोकस करता है और उसको कोई चाहिए होता है जो कि उसे सहारा दे या फिर मेंटली स्टेबल रखे, या फिर ऑल दी हग्स और जो भी लैक कर जाते हैं हमारे इंडियन डाइट या इंडियन इस चीज़ में, वो चीज़ फुलफिलमेंट हो। जब यहाँ से नहीं मिलती तो इंसान वहाँ ढूंढता है, वहाँ से नहीं मिलती तो वहाँ ढूंढता है। प्यार बेसिकली
जिसे कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो पाता है। ट्रस्ट इश्यूज और भाई सब कुछ पॉसिबल है। 1% 10% वाले लोग सब जगह, मैं ही नहीं कह रहा हूँ बेकार है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कभी रील एडिट बना के डाल दो। तो भाई ये चीज है, इट्स बेटर कि वर्चुअली ना होके इंसान रियल में सामने हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर फील कराएगा मेरे को। रियल में सपनों में तो भाई मैं भी जीता हूँ, आँख बंद करते हैं साथ में आँख खोलते ही गायब। तो वो चीज़ तो फ़ोन की भी वही बात कह लो भाई, फ़ोन में देख लो या आंखें बंद करके सपने में देख लो, एक ही बात है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए इंसान रियल हो, जो मेमोरीज हो साथ में, वो बढ़िया होती है। कंपनी मैटर, प्रेजेंस, इंसान को इंसान की प्रेजेंस से प्यार होता है। प्रोटीन कब लेना शुरू करे और घर का खाना ठीक है 2 साल तक जिम करते हुए बिना किसी प्रोटीन? भाई घर का खाना ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारे घर के खाने में चिकन बन रहा है या मटन बन रहा है या कोई भी हेल्दी चीज बन रही है तो ठीक है, और अगर वैसा खाना बन रहा है तोरी 2 किलो तेल में या 2 किलो ऑयल में डूबी हुई, तो मत खाओ, बेकार है। What will be your opinion on doing calisthenics seriously? Bro, I started with calisthenics. मेरे घर में लाइक इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो मैंने एक बार एक रूम में स्टोर रूम में चिन दिया था, वो जो पाइप होता है नहान मतलब स्टील का पाइप, वो ऐसे ऐसे चिन दिया था पूरा। तो वो मैंने बार्स बनाए थे। मैंने पुरानी वीडियोस देखना भाई मेरी जाके, उसमें वही मिलेगा। व्हाट इज योर वर्कआउट प्लान, डाइट कैलोरीज, बिकॉज यू आर आल्सो श्रेडेड इन रमजान आफ्टर ईटिंग। बिरयानी के ऊपर मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत खतरनाक, कि मैं बिरयानी क्यों खाता हूँ। व्हाट्स योर वर्कआउट प्लान? भाई मेरी कैलोरीज ना मैं ज़्यादा काउंट नहीं करता अनटिल अनलेस मेरे को श्रेडेड ना होना हो। गेनिंग में तो मैं कभी काउंट नहीं करता और एक्स्ट्रा ही खा लेता हूँ, बर्न कर लेता हूँ बस। बिकॉज यू वर ऑल्सो श्रेडेड इन रमजान आफ्टर ईटिंग बिरयानी। भाई मेरा क्या है, मैं कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, मेरे को नहीं पसंद कुछ भी फास्ट फूड या कुछ भी मिठाई या वो नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं चीट मील भी बिरयानी से करता हूँ भाई, बिरयानी के अंदर कार्ब्स है, कम तेल की बिरयानी खाता हूँ। वैसे मैं ज्यादातर मम्मी से अलग बनवाता हूँ, मुझे मम्मी बहुत बढ़िया खाना बनाती है भाई, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मैंने अभी गाना चल रहा है बढ़िया, फ्रीक्स एक्स इन माई हेड, ये एक मिक्सचर है सर्फ का फ्रीक्स, और बहुत बढ़िया है, ट्राई करना। महीने में डाइट पर कितना खर्च हो जाता है भाई? ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं किया, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना ज्यादा नहीं होता मेरा, मतलब मैं बहुत फैंसी डाइट नहीं लेता। क्या करने वाला था मैं? हाँ भाई 1 किलो चिकन दिन में मेरा 2 किलो चिकन 3 दिन में खत्म होता है। 700 ग्राम अप्रॉक्स में खाता हूँ एक दिन में, अदर देन खाना। 21 किलो चिकन ये हो गया, 21 इंटू 200 भाई 4200 रुपये का चिकन हो गया। इसको ज़्यादा मान लो, 5000 मान लो, बनाता मैं खुद हूँ। मसाले तेल मान लो 1000 रुपये के, 6000। प्रोटीन मान लो 5000 रुपये का 2 किलो एक महीने में ख़त्म हो जाता है। क्रेटीन मान लो 600 रुपये का, एक 20 डबल है 1000 रुपये का, 10 हो गया 10-12। पीनट बटर 500 रुपये का, 1100-1150। और प्री वर्कआउट 12000 13000। और क्या खाता हूँ मैं, निहारी, ये सब तो सस्ता ही मिल जाता है। चावल 1000-2000 रुपये के होंगे, घर पे बना की बात भाई यही है भाई। 15-20 हजार रुपये आता होगा मैक्स, 15,000 रुपये, 15-20 अंडे 20 मान लो। इफ यू कुड ओनली डू 5 एक्सरसाइज व्हाट इट वुड बी? बाई चेस्ट के लिए डंबल प्रेस, बैक के लिए रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, और बाइसेप के लिए नॉर्मल बाइसेप कर्ल, और लेग्स के लिए बल्गेरियन स्प्लिट या फिर लंजेस, स्टैंडिंग लंजेस, 4 हो गई। और एक ट्राइसेप के लिए पुश डाउन, सिंगल हैंड भी ठीक है। योर टेस्टोस्टेरोन लेवल 800 के पास था अप्रॉक्स, चेक करना पड़ेगा। आई एम इन बिगिनिंग स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम इन बिगिनिंग स्टेज, तो ये छोटी छोटे वर्ड्स। आई एम इन बिगिनिंग स्टेज टू स्टार्ट माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, कैन यू गिव मी सम मेंटल एडवाइस? ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। अपने आप से करना, नॉट सो नेटी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी को देख के ऐसे इन्फ्लुएंस मत होना कि भाई मुझे ऐसी बॉडी करनी है, बस बी बेटर एवरी डे। यही बताऊंगा, टाइम रनिंग शॉर्ट, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। योर वर्स्ट डे और मेमोरी इन दिस ड्यूरेशन, let's not talk about this. Favorite actor in Bollywood? Obviously Salman Khan. Formula of consistency if of you don't have mood to do. पास्ट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कुछ बता दो। पास्ट रिलेशनशिप के बारे में मैं ये मान लो भाई कि भाई वो कि मतलब वो ऊपर चली गई, and I'm not kidding. Bro, what did you bought recently? जसीम अंसारी, bro what did you bought recently? भाई recently अभी मैंने एक अपनी पर्सनल कार खरीदी है, एक एसी लगाया है रूम में, और माइक लिया है DJI का, और शूज लिए हैं एक महंगे से। और क्या लिया है मैंने, और मतलब लास्ट मंथ तो यही सब किया है मैंने, अभी खरीदा है। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, कपड़े वगैरह ये सब। भाई यही लिया है अभी तो मैंने, थोड़ी बहुत बड़ी चीज़। हाँ, एक जगह भी ली है, मतलब लैंड, एक जो जगह होती है रहने के लिए, लैंड मतलब प्रॉपर्टी। हैव यू फक्ड अ बॉयज एस? भाई मैं अच्छी यार भाई, तोड़ी जरूर है,
चलो आगे। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल, लाइक यू वांट टू परस्यू कैरिंग बॉडी बिल्डिंग। भाई बॉडी बिल्डिंग तो मेरे को पसंद है, लेकिन मुझे एक्टर बनना है। भाई वो कौन सा स्नीकर है अभी जो मैंने रिसेंटली स्नीकर स्टोरी पे डाला था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाई, उसका नाम है क्रेजी इन्फिनिटी 3 एडिडास का। एडिडास। आपको तो लड़की की सबकी लाइन लगी होगी, इतनी अच्छी बॉडी है। भाई लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग से लड़कियां नहीं आती, लाइक लड़के लड़के आते हैं, तो मैं ये मिथ खत्म कर देता हूँ। लड़के भी आती हैं और लड़के भी आते हैं। बॉडी बिल्डिंग में वो है, आपने देखा होगा ज्यादातर मेरी पोस्ट पे बहुत कम कमेंट्स रहते हैं लड़कियों के, मतलब ना के बराबर ही मान लो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हूँ। और दूसरा ये चीज़, बॉडी बिल्डिंग में जो लड़कियाँ आती है ना वो फिल्टर होके आती है, मतलब फिल्टर इन द सेंस, जैसे तुमने देखा होगा किसी किसी की पोस्ट पे लड़कियाँ भरी रहती हैं, लेकिन वो होती हैं सारी निब्बीस। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट समवन और समवन फीलिंग या फिर कुछ भी पर्टिकुलर स्लैंग या फिर कुछ कह लो। पर्टिकुलरली निब्बीस खत्म करके बोलते हैं, पर्टिकुलरली 15 16 17 साल की लड़कियां जो कि थोड़ा सिम कर दे, जिन्होंने अभी समझ नहीं होती थोड़ी सी। और जो बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां अप्रोच करती हैं वो करती हैं लाइक फिल्टर्ड, अच्छी और सुंदर। कैसे डिस्क्राइब करूँ समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं। पिक एनीवन, ड्रैगन बॉल सीरीज और वन पीस। वन पीस मैंने देखा नहीं है, मुझे लगता है वो थोड़ा बच्चों वाला है, अब लोग ऑफेंड हो जाएंगे वन पीस से, तो आई डोंट वांट टू हर्ट समवन फीलिंग, इसलिए अगेन मतलब मेरा ओपिनियन है, देख लेंगे अगर टाइम नहीं है बेसिकली वन पीस देखने का। और ड्रैगन बॉल मैंने पूरी नहीं देखी है, मैंने बस गोहान तक का देखा था, उसके बाद मैंने और एनिमे देखी है यार, बड़ा हो गया, थोड़ा टाइम कम मिलता है। डू यू वॉच एनिमे? यस आई डू वॉच एनिमे, और मेरा फेवरेट एनिमे है विनलैंड सागा, टोक्यो घोल, नारुतो, बस फेवरेट। अब बसर। व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल एक्सेप्ट यू? एनिमल एनिमे कह रहा था क्या भाई? हयात अहमद। एंड दोनों बता देता हूँ, एनिमे मैंने बता दिया, एनिमल मेरा फेवरेट है शेर। शेर। आर यू गुड इन योर स्टडीज? आई वॉज बैड, बट जब मेरे को मार्क्स चाहिए होते थे, जब मेरे को लगता था कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो आई वॉज गुड इन स्टडीज। फ्रॉम विच एनिमे कैरेक्टर यू सीक इंस्पिरेशन? फेवरेट एनिमे, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम एनिमे? जिससे मैंने सबसे ज्यादा सीखने को मिला है वो आई थिंक Thorfinn from Vinland Saga, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। He was seeking revenge for his father death, उसके बाद he couldn't kill the killer of his father and उसके सामने मर जाता है, तो फिर उसके बाद जो उसका फेज आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मतलब भले ही कार्टून है, एनिमे है, लेकिन फिर भी भाई एनिमे से सीखने को क्या मिला? एनिमे से सीखने को मेरे को पेशेंस, लड़ाई ना करना, गुस्सा कम आना, मोटिवेशन मिला है। मोटिवेशन खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। भाई आप सच में एमबी के प्रोडक्ट यूज करते हो? क्योंकि अगर आप करते होंगे तभी मैं करूंगा भाई, टू बी ऑनेस्ट कसम। मैं लेकिन मैं ये देख लो मेरा रूम, अभी मैंने वीडियो दिखाई है पास, एमबी का यूज कर रहा हूँ भाई। एक बात तो बताओ, इफ आई एम स्पॉन्सर्ड, मैं स्पॉन्सर हूँ, व्हाई वुड आई टेक दूसरे ब्रांड का सप्लीमेंट? अगर ये अच्छा है तो मैं खा रहा हूँ, जब भी तो तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना इसको खरीदने के लिए, अपना कोड दे रहा हूँ शादमान एमबी, जाके खरीदो, खाओ, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। योर करंट एज, व्हाट इज योर? भाभी रिवील व्हेन? भाभी ये रही, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। डू यू डू गेमिंग? यस आई डू गेमिंग बट नॉट एनीमोर। मैं पास में करता था गेमिंग, मैंने लगभग सारे गेम खेल रखे हैं। अब मुझे वो मत समझना नए जमाने के बच्चों कि भाई ये वही कह रहा होगा कि गेम खेल रखे हैं। भाई मैं उस टाइम से गेम खेल रहा हूँ, इस टाइम हैंडल और बटन से गेम खेलते थे, उससे भी पहले से, जब कॉन्ट्रा से भी पहले से, स्नो ब्रॉस से भी पहले से, जब मुस्तफा गेम चलता था उससे भी पहले से। कौन सा गेम चलता था उस टाइम पे? टेकन 1 से खेल रहा हूँ भाई मैं, तो इसलिए। नए गेम भी मैंने गॉड ऑफ वार और स्पाइडरमैन हो गया, टेकन 8 हो गया, फीफा वगैरह, पबजी खेला है मैंने पहले। पबजी मेरे को नहीं पसंद, इजी गेम है इसलिए नहीं पसंद। और ये शूज कहाँ से ली? योर व्यूज ऑन कंट्रोवर्सी, योर व्यूज ऑन कंट्रोवर्सी हैपनिंग दिस ईयर। बाय लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग दुनिया में, तो लोगों को तो मसाला चाहिए है, वो किसी भी कंट्रोवर्सी हो, लोग एंटरटेन हो रहे हैं तभी लोग कर रहे हैं, तो नो कमेंट्स, नो कुछ, माइंडिंग माई ओन बिजनेस। और आई थिंक एवरीवन शुड। तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो लो, बट नॉट बाय हर्टिंग समवन। क्वेश्चन भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बहुत बढ़िया दूंगा। हाउ टू बी अ मैन, ये समथिंग अंडरस्कोर बीटल ने पूछा है। हाउ टू बी अ मैन, मैं बताऊंगा कुछ पॉइंट्स हाउ टू बी अ मैन। सो एंडरटेट नहीं बन रहा हूँ पर टॉक लेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डोंट सिम्प गर्ल्स, डोंट डू पार्शियलिटी लड़का और लड़की में, चाहे वो लड़की के अच्छे के लिए हो या लड़की के बुरे के लिए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़की के चपत मार दो या मार लो, पार्शियलिटी इन द सेंस कि भाई आगे बढ़ते हैं तो अर्न मनी, सपोर्ट योर फैमिली, सेक्रीफाइस, सफर, मैन आर मेंट टू सफर। एक बहुत तगड़ी कोट है जो कि मैंने अभी रिसेंटली डाला था, गॉड हैज मेड अस मैन, वी मस्ट ऑल सफर, सो सफर अलोन
अर्न मनी, सफ़र अलोन, फैमिली की केयर करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। यही मैं कहूँगा एक बेसिक पॉइंट्स है हाउ टू बी अ मैन एंड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भाई, मैन कब बनता है स्ट्रॉन्ग होना, बी स्ट्रॉन्ग। अब इसके साथ हम लेते हैं अलविदा अपने Q&A पे, और जितने क्वेश्चंस बच गए हैं उसका जवाब देंगे हम नेक्स्ट टाइम। आई विल ट्राई टू ओपन अप मोर। अभी मुझे लगता है मैं और बातें नहीं कह पाया, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पर्सनल थे। आई होप नेक्स्ट Q&A में मैं उनका भी आंसर दूँ या कभी इन फ्यूचर में खुद बताऊँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच सबका इतना प्यार दिखाने के लिए, मीन्स अ लॉट। बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते सबको, चलते हैं, बाय बाय।